हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जीके के यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विश्व में सबसे लंबे, सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे ऊंचे जो जो भी विश्व में ये सब चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे चलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेकपाल का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा है एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगले हमने क्या किया है कि जितने भी महाद्वीप हैं उनको हमने सबको एक ही में साथ में लिया हुआ है जो कि क्रम में है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप। इसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है हमारा उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे है अंटार्कटिका, ठीक है, और छठवें नंबर पे है यूरोप और सातवें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे महाद्वीपों का क्रम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले के। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो है हमारा रसिया, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश हमारा है रसिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की अगर हम दोस्तों बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ वो लिया हुआ है, प्रश्नों को क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। साथ ही साथ में मैंने आपको एक ट्रिक भी यहाँ पे मैंने आपको एक बताई हुई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे पहला कंट्री हमारा कौन सा है, तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से है रसिया। सेकंड नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, पाँचवें नंबर पे हमारा ब्राज़ील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे है हमारा भारत, ठीक है। तो ये सब क्षेत्रफल के हिसाब से देश हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा से छोटे की ओर हमने लेके आए हैं। तो टॉप 7 जो कंट्रीज़ हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसकी दोस्तों ट्रिक हमारी क्या है, इसकी ट्रिक आज की हमारी है कि रुक चीन अब आ भारत। रूस से हमारा हो जाएगा रूस, ठीक है, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा हमारा चीन, आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत तो हमारा भारत है ही, ठीक है। तो ये हमारी चीन है, ये हमारी आज की ट्रिक है। तो ये हमारी ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक से हम क्षेत्रफल के हिसाब से जितने भी 7 देश हमारे हैं उनको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील कन्फ्यूजन में रहता है। देखिए कहीं जैसे गूगल में हम सर्च मारते हैं तो कोई पेज जो है वो गुरु डोंगमार को दिखाता है और कोई पेज जो है वो तिलिचो को दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बुक्स आप देखेंगे जो कि मेरे पास जो बुक्स है उसमें टिटिकाका को दिखाता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। मैंने फिर उसकी लेंथ देखी जो फिट के हिसाब से और मीटर के हिसाब से दोनों वाइज हमने इसकी लेंथ देखी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है हमारी तिलिचो। क्या नाम है इसका, तिलिचो। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है हमारा 5200 मीटर। कितना है, 5200 मीटर, यानी कि 5200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये है कहाँ पे, तो ये नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मनांग, ठीक है। क्या नाम है इसका, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसका नाम है मनांग, वहाँ पे तिलिचो है। अगर दोस्तों बात करें गुरु डोंगमार की, तो ये गुरु डोंगमार कहाँ पे है, तो गुरु डोंगमार हमारा है सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 5154 मीटर। कितनी है, 5154 मीटर, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें टिटिकाका की, तो टिटिकाका पेरू और जो बुल्गारिया के बीच का जो स्थान है वहाँ पे टिटिकाका झील पाई जाती है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग है हमारी 3810 मीटर। तो आप लोग
ऊंचाई मीटर के हिसाब से जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कैसे, ये जो ऊंचाई दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से है। तो समुद्र तल से सबसे ऊंची हमारी कौन सी दिखा रही है, तो वो दिखा रही है तिलिचो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तिलिचो। ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ झीलें ली हुई हैं। ठीक है, झीलों से संबंधित कुछ हमने प्रश्न भी लिए हुए हैं। जैसे कि विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बैकाल झील है वो, उसकी जो बैकाल झील की जो सबसे गहरी झील है और इसकी लेंथ कितनी है, गहराई कितनी है, तो वो है 1471 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और 471 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की विश्व की सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है विक्टोरिया। ठीक है, अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी है वो, तो वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये पर आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं अगर झीलों का देश किसको कहा जाता है, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो हमारा है आर्कटिक महासागर। कौन सा है दोस्तों वो हमारा, तो वो हमारा है आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा। ठीक है, महासागर की जो 5 हमारे महासागर जो होते हैं उसको हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा जो महासागर है वो हमारा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 5 महासागर जो हमने लिए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा है प्रशांत महासागर। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आर्कटिक महासागर। लेकिन हमने जो 5 महासागर कौन कौन से है, तो वो हिंद महासागर है यानी कि इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर यानी कि साउथ अंटार्कटिक ओशियन, और आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये हमारे 5 महासागर हो गए। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। देखिए ये जो प्रश्न है वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर बात कर दी जाए लंबाई के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो हमारी बे ऑफ बंगाल बे है, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बे है, तो वो लॉन्गेस्ट की बात कर दी जाए अगर, तो वो हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। अगर बिगेस्ट की बात कर दी जाए तो वो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा। तो यहाँ पे बिगेस्ट की बात की जा रही है, बड़ी की बात की जा रही है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो है बंगाल की खाड़ी। अगर यहीं पे लॉन्गेस्ट की बात कर दिया तो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो सबसे स्मॉलेस्ट हमारी बे है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न हमारा, और दोस्तों इस प्रश्न में मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई बुक्स में मैक्सिको की खाड़ी को ही सबसे बड़ी खाड़ी बताया जाता है। तो ये इसमें आप लोग याद रखिएगा। विकल्प में आपको मैक्सिको की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी अगर मिले आपको, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर देख लीजिएगा प्रश्न का, कि लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है कि बिगेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड, तो वो हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है हमारा ग्रीनलैंड। ये कहाँ पे है, अटलांटिक में है। ठीक है, कहाँ पे है वो, अटलांटिक में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एक हमारा क्यूराइल द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है, असंसियन द्वीप जो है वो हमारा अटलांटिक में है, और मॉरिशस द्वीप जो है वो हमारा हिंद महासागर में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बिगेस्ट द्वीप कौन सा है, वर्ल्ड बिगेस्ट जो हमारा आइलैंड कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा जो देश है उसके जस्ट बगल में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हमारा है एंजल जलप्रपात। कौन सा है वो, एंजल जलप्रपात। कहाँ पे है वो, वेनेजुएला में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक है हमारा सूथरलैंड, ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में है। अगर बात कर दिया दक्षिण मल्फ्यूसन, वो कहाँ पे है, वो है नॉर्वे में। अगर बात कर दी जाए योसेमाइट की, तो वो कहाँ पे है, तो वो है कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जलप्रपात हैं। बात करें कुछ और मैंने जलप्रपात लिए हुए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जो साल्टो एंजल जो है, यानी कि एंजल जलप्रपात जो है उसको हम लोग साल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे, वेनेजुएला में।
कितने मीटर की इसकी ऊंचाई है, तो वो है 979 मीटर। ठीक है। अगर बात कर दिया तुगेला की तो दक्षिण अफ्रीका में है, इसकी बात कर दिया तो 948 मीटर। ठीक है। तो ये सेकंड मतलब ऊंचाई पे है, सेकंड नंबर पे। अगर बात कर दिया योसेमाइट की तो ये कैलिफोर्निया में 746 मीटर, और मडारलस की तो ये है नॉर्वे में 705 मीटर की। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात कर दी जाए कि सबसे विशाल जलप्रपात कौन सा है, विशाल का मतलब बिगेस्ट, तो सबसे विशाल जलप्रपात हमारा कौन सा है, तो वो हमारा खोन जलप्रपात। कौन सा है वो हमारा खोन जलप्रपात। यह है कहाँ पे, तो ये है लाओ में। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर दिया दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप लोगों में अगर कई लोग ये भी सोच रहे हो जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो हमारा चीन है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये चीन गलत है। जो हमारा भारत देश है वो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 देश बन चुका है। ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा भारत। चीन हमारा सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो वो भी हमारा प्यारा भारत देश हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारा भारत देश जो हमारा है वो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि स्थल भाग से घिरा हुआ, यानी कि बात करते हैं स्थल भाग से घिरा सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सागर स्थल भाग से जो घिरा हुआ है वो है हमारा भूमध्य सागर। याद रखिएगा कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला हमारा भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों। और भी हमारे सागर हैं उनको हम लोग आगे जानते हैं। देखिए अटलांटिक जो महासागर हमारा है, कौन सा, अटलांटिक जो महासागर है, उसमें कुछ हमारे पॉइंट हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि सारगैसो सागर, अटलांटिक महासागर में हमारा एक सागर है उसका नाम है सारगैसो। क्या नाम है उसका, सारगैसो। तो सारगैसो सागर जो है वो संसार का एकमात्र बिना तट वाला सागर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं बाल्टिक सागर की, तो अटलांटिक महासागर में ही एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी कभी भी नहीं फटता है। ठीक है। कहाँ पे, किस एरिया में, तो वो है बाल्टिक सागर में। ओके दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की कौन सी, बात किसकी की जा रही है, विश्व की, भारत की बात नहीं की जा रही। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी नील नदी। कौन सी हो जाएगी, वो हमारी नील नदी। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो वो हो जाएगी मेरी अमेजन नदी। आगे हम बताते हैं आपको। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अगर यहाँ पे बात की जा रही तो वो हो जाएगी हमारी नील नदी। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नदियों से संबंधित कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए हुए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए जो नील नदी की मैं बात कर रहा था, नील नदी दुनिया की हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी। इसका स्रोत कहाँ है, मतलब ये उद्गम कहाँ से होती है, मतलब कि कहाँ से ये निकलती है नदी, तो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है ये, विक्टोरिया झील से। तो नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो वो है विक्टोरिया झील से। ठीक है। और इसकी जो उपनदियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है। याद रखिएगा। इसका विलय कहाँ पे हो जाता है, यानी कि ये जो नदी है वो गिरती कहाँ पे है, तो इसका अंत कहाँ पे है, तो वो है भूमध्य सागर में। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई दोस्तों है 6690, कितनी है, 6690 मीटर। ठीक है। ये 6690 किलोमीटर, नॉट मीटर। ओके दोस्तों। तो ये हमारी नील नदी। बात कर दी जाए सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट दोस्तों हमारी नदी है वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी का जो स्रोत है, यानी कि कहाँ से ये पैदा हुआ है, जहाँ कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तो वो है ग्लेशियर से बने झीलों से, यानी कि ग्लेशियर से जो बनी झीलें हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ पे, पेरू से। याद रखिएगा। ये ख़त्म कहाँ पे होती है नदी, ये मतलब इसका विलय नदी, इस नदी का विलय कहाँ पे होता है, तो इस नदी का विलय होता है हमारा अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 6296 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सबसे लंबी नदी की, तो दोस्तों तीसरी सबसे लंबी नदी हमारी है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है। कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी। ये मिसिसिपी मिसौरी जो है वो
अमेरिका की नदी है, ठीक है। इसका स्रोत कहाँ पे है, तो इसका स्रोत जो है वो रेड रॉक है। कौन सा, रेड रॉक, जो कि कहाँ पे है, मोन्टाना में, ठीक है। इसका विलय कहाँ पे होता है, तो विलय दोस्तों इसका होता है मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ पे होता है इसका, मैक्सिको की खाड़ी में। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5970 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगली और चौथी सबसे लंबी नदी की। तो चौथी सबसे लंबी नदी है चांगजियांग यांगत्जी, ठीक है। इसी को हम यांगत्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चौथी सबसे लंबी नदी है और इसका स्रोत जो है वो, इसका स्रोत है तिब्बत का पठार यानी कि चीन, ठीक है। और इसका जो विलय है, तो विलय इसका हो जाता है चीन सागर में। कहाँ पे हो जाता है इसका, चीन सागर में। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 5797 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो एशिया की, याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही वाली है, यांगत्जी, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है यांगत्जी। अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और भी मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे विशाल, यानी कि विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है मोना लोआ। कौन सा है वो, मोना लोआ। है कहाँ पे ये, तो ये है हवाई द्वीप में। एक हमारा द्वीप है यानी कि आइलैंड है जिसका नाम है हवाई आइलैंड, ठीक है। ये वहाँ पे है। तो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जो हमारा ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ, ठीक है। उसका नाम है मोना लोआ और है कहाँ पे, हवाई द्वीप में, ठीक है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा है वो, माउंट कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर जो जलधारा है वहाँ पे है और ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ पर है, वर्ल्ड बिगेस्ट रेलवे लाइन कहाँ पे है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सी है वो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि है 9438 किलोमीटर की इसकी रेल मार्ग है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो आज का ये जो अगला प्रश्न है तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है, वर्ल्ड बिगेस्ट जो ब्रिज है वो कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा पुल। याद रखिएगा, ऊंचा छोटा नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, लंबा। तो दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वो है हमारा विकल्प नंबर पहला, यानी कि डैन्यांग कुनसांग ग्रैंड ब्रिज। कौन सा है, डैन्यांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज, जो कि है हमारा चाइना में। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा पुल कहाँ पे है, ये हमारा चीन में है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बात कर दी जाए और भी हमारे कुछ ये ब्रिज हैं, इसको भी थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी क्योंकि उसके नाम ही ऐसे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि दुनिया के यानी कि विश्व के सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, ये हमारे प्रश्न थे। उसी पर मैंने ये प्रश्नों को लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, आपको समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो, चाहे वो कोई भी तैयारी हो, पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो या एमपी पुलिस की हो या बिहार सुपर टेट हो या यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।